अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। अलजेब्रा पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन को लेकर। सुंदर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। मेरा मोटिव है कि नए से लेकर पुराने तक इवन फ्रेशर स्टूडेंट आसानी से इसको समझ सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है √5 + 1 / √5 - 1 और बी का वैल्यू √5 - 1 / √5 + 1। तो आपको निकालना है a² + ab + b² और a² / a² - ab + b²। जो निकालना है थोड़ा गौर कीजिए, हम उसको ab ऐड करके a + b² - ab लिख सकते हैं ना, और a - b² + ab लिख सकते हैं ना। यानी हमें a और b का वैल्यू चाहिए, क्योंकि a × b तो 1 है, तो a + b और a - b चाहिए। a और b को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन मन में हो जाता है, फिर भी यहां पर दिखाना है। a क्या है, √5 + 1 / √5 - 1, ये है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको कंजुगेट से नीचे का +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ठीक इसी तरह से सेकंड वाला लिख देंगे कि इसी तरह आएगा। देखिए क्या होगा, 5 + 1 + 2 √5। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, और नीचे 5 - 1, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 6, तो 3 + √5 और यहाँ पर 4, यानी कि 3 + √5/2। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि b का वैल्यू 3 - √5/2। निकालेंगे नहीं, जो नेचर इसका है, देखिए जस्ट इनवर्स। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, a + b और a - b, क्योंकि a + b² - ab और a - b² + ab, इसलिए इसको पहले निकाल लेंगे तो सुविधा होगी। a + b क्या होगा, 3 + √5 + 3 - √5/2, यानी √5 कैंसल, 6/2 यानी कि 3, और a - b क्या होगा, ठीक इसी तरह से 3 + √5 - 3 - √5। यहां पर देखेंगे आप 3 कैंसल, तो 2 √5/2 यानी कि √5। अब बहुत आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें जो निकालना है a² + ab + b² बाय a² - ab + b², तो हम लिख सकते हैं a + b², एक 2b ऐड करके एक 2ab माइनस कर देते हैं, बाय a - b² + ab। अब देखिए a + b 3² - 1 बाई √5² + 1, यानी कि नीचे 6 और ऊपर 8, यानी कि 4/3 आंसर। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको समय लगता है, लेकिन ये कंपेंसेट होता है ऐसे क्वेश्चन से जहां पर पेन पेपर भी नहीं चलाना पड़ता और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। अगला सवाल देखिए सामने, अभी तुरंत हम लोगों को इतना कुछ सॉल्व करना पड़ा, और इसको देखेंगे और बोलेंगे आंसर इज 0। जल्दी बोलिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जरा सोचिए। दिया हुआ है a³ - b³ + c³, जरा गौर कीजिए, -3 × a - b और -c = what, ये पूछा है ना। हम लोग देखते हैं कि a + -b + -c का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, तो 4.36
-2.39 -1.97। हम लोग देख रहे हैं 4.36 और 3 यहां से दे दीजिए 36 और ये 4 यानी कि 0 खत्म। देयरफॉर ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू प्लस माइनस सी क्यू माइनस 3abc देखिए इज इक्वल टू 0 आंसर। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होता है। पर ये सब कुछ हम लोगों को दिख गया क्वेश्चन को देखते साथ, इसलिए आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, 3 प्लस 5b बाई 3 माइनस 5b इज इक्वल टू 5। तो a:b का रेशियो पूछा है। देखिए जो बेस्ट वे है वो तो ये है ए वाला कि 3a प्लस 5b बाई 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5/1। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लेते हैं, उसको यूज करेंगे तो 3a प्लस 5b प्लस 5b गौर कीजिए, प्लस करें 3a माइनस 5b और माइनस करें 3a माइनस 5b। तो वही काम आप यहां भी कर सकते हैं कि 5 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1। ऐसा करने से ये कैंसल्ड और यहां पर ये कैंसल। तो क्या आया, इसका मतलब आया 6a बाई 10b इज इक्वल टू 6/4। तो क्या हम ऐसे नहीं लिखें, 6 is cancelled, this is 2, this is 5, तो obviously a is to b is equal to 5 is to 2 आंसर। ये बेस्ट वे है ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड ये बेस्ट है, लेकिन दूसरे मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड कि हम 3a है ना प्लस 5b, तो हम b से डिवाइड कर देते हैं, a बाई b ऐसे लिख देते हैं, प्लस 5 बाई 3a बाई b माइनस 5 इज इक्वल टू 5/1। इसका मतलब 3x प्लस 5 बाई 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5/1 या 5, वेयर x इज इक्वल टू a बाई b। इसी का वैल्यू तो हमें चाहिए और सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ये 5/1 बोलने का अपना मायने होता है, क्यों देखिए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 1 4 इंटू 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 इंटू 5, ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6 से इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि a बाई बी इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि a इज टू बी इज इक्वल टू 5:2। बोलिए कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा मेथड अच्छा लगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन का नेचर क्या है। क्वेश्चन का नेचर देखिए क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S इज इक्वल टू T बाई U इज इक्वल टू 2/3। हम लोग को जो लाना है MP और MQ, तो हम ऐसा क्यों न कर दें,
m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, o से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें। और आप जानते हैं कि न्यूमरेटर का सम mp प्लस nr प्लस ot बाय mq प्लस ns प्लस ou इज इक्वल टू वही रहता है, अनचेंज रहता है। इसमें कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी, हमने देखा, कह दिया 2/3 आंसर। हर तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। बोलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए, x बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली बनाइए। कहने का मतलब कि x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4 लिखा है, हमें 7x चाहिए ना, जरा गौर कीजिए, हमें 7x चाहिए ना, तो 7 से हम ऊपर ऊपर गुना करते हैं 7x, और 3y चाहिए तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मजा आ जाता है ना। ऐसा हो जाता है 7x प्लस 3y बाई 7x माइनस 3y कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये क्या है, ये वाला क्या है, देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, 3 इंटू 7 प्लस, देखिए 4 इंटू 3 बाई 3 इंटू 7 प्लस माइनस 4 इंटू 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना कॉमन लेके, इसीलिए। क्लियर, इज इक्वल टू 11/3 आंसर। जल्दी बताइए, क्लियर। इसीलिए 3 हमने रहने दिया, वो तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको 0 कर दीजिए। देखिए जरा, x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसे लिखते हैं रूट एक्स होल स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ क्या लिखें कि ये ऐसा हो जाए, तो 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस a स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर कर देते हैं। दिस मस्ट बी 0। जल्दी बताइए, अगर इसे होल स्क्वायर बनना है, रूट एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 होना चाहिए, वेयर a square minus 1/16 is equal to 0. That means a is equal to 1/8 plus minus 1/8 होना तो चाहिए, प्लस माइनस 1/8। जल्दी बोलिए, a का वैल्यू, लेकिन यहां पर जो भी वैल्यू दिया है उसके मुताबिक हमने लिखा कि यस a इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, if a is not equal to b then which of the following statement is true? am is greater than gm, मतलब 3 आंसर सी। कैसे करते हैं, तो since a is not equal to b therefore रूट a प्लस रूट b अगर हम लेते हैं होल स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या निकला, a प्लस b इज ग्रेटर देन
2√ab। तो इससे निकला कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन √ab। जल्दी बताइए, आंसर इज सी होगा ना। बट am इज ग्रेटर देन gm, ये तो आपको याद ही रहता है। If x and y are two positive real numbers and x to the power 1 by 3 is equal to y to the power 1 by 4, then which of the following statements is true? तो देखिए ऐसा है कि x to the power 1 by 3 is equal to y to the power 1 by 4 है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे का पावर 12 ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, दोनों ओर सेम। ऐसा करने से x to the power 4 is equal to y to the power 3। फिर से एक बार पूरे का पावर 5 ले लेते हैं, तो बस फिनिश। x to the power 20 is equal to y to the power 15 आंसर। आंसर x to the power 4 is equal to y क्यूब भी है, वो भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन ए वाला आंसर क्लियर। बोलिए, x to the power 4 y क्यूब, यहां उल्टा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x का वैल्यू √3/2 है, तो √1 प्लस एक्स है, नीचे 1 प्लस √1 प्लस एक्स, इसका मतलब √1 प्लस एक्स चाहिए, इसका मतलब 1 प्लस एक्स को होल स्क्वायर होना चाहिए। आइए बात करते हैं, इसको होल स्क्वायर होना चाहिए, मतलब हम 1 प्लस एक्स निकालते हैं और उसी तरह से हम लोग 1 माइनस एक्स लिख देंगे बिना निकाले हुए। ये क्या होगा, 1 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3/2। इसको हमने चूंकि होल स्क्वायर बनाना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 2√3/4। इसका मतलब हुआ √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, यानी √3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि √1 प्लस एक्स ये निकला √3 प्लस 1/2। सो सिमिलरली √1 माइनस एक्स बात करेंगे तो √3 माइनस 1/2 होगा, ठीक है। और अब सीधा वैल्यू निकालते हैं, √1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस √1 माइनस एक्स। हालांकि नेचर एक जैसा है, फिर भी यही करते हैं। ये क्या होगा, √3 प्लस 1/2 बाई 1 प्लस √3 प्लस 1/2। देखिए प्लस √3 माइनस 1/2 1 माइनस √3 माइनस 1/2। देखिए है ना इस तरह का नेचर। अब गौर कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां तो √3 प्लस 1 रहा, 2 कैंसल, ये 2 3 प्लस √3 हुआ, और यहां बात करेंगे 2, देखिए 2 और ये 1 3 माइनस √3 हुआ, √3 माइनस 1/3 माइनस √3 हुआ, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, इसको क्या करना है, इसमें जस्ट √3 प्लस 1 और नीचे √3 इंटू √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 और नीचे √3 इंटू √3 माइनस 1। जरा गौर कीजिए, यानी कहने का मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, कहने का मतलब कि 1/√3 प्लस 1/√3 यानी 2/√3 आंसर, ठीक है।
क्लियर? अगला क्वेश्चन, इफ फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर? और कीजिए, इसको कैसे बनाएंगे? हम लोगों को लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए ना, बताइए। हम लोग इसको x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? x नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर कर दें तो 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आंसर होगा। बताइए बताइए बताइए। क्लियर? कैसा लगा आज का सेशन? मैं लगातार अलजेब्रा के एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इसका एक ऑर्डर है, इसको आप देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि किसी क्वेश्चन में कभी थोड़ा समय लगता है तो कभी देखते साथ आंसर हो जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।